बाबा रामदेव ने इस समिट को लेकर के क्या कुछ कहा है, यह भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जब 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की खड़ी करना चाहते हैं, अपना अपना उसमें योगदान दें, तो हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा, ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। रामानुज, पहले भी इन्वेस्टर समिट हुए लेकिन उस पर आरोप लगाए जाते रहे कि उसकी हकीकत क्या है, उसका फायदा क्या मिला। लेकिन इस बार के समिट को लेकर क्या आप एक बार भी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि 44,000 करोड़ का ग्राउंडिंग तो हो चुका है निवेश का, और आगे भी मुख्यमंत्री धामी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली एक एक इन्वेस्टमेंट पर नजर रखूंगा। बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, पहले की इन्वेस्टर समिट पर जिस तरह से राजनीतिक तौर पर सवाल उठे थे, उसमें उसके कारण क्या थे ये भी बताऊंगा। लेकिन इस बार की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, इसमें 2 फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। पहला ये कि सरकार सिर्फ कंपनियों के साथ में करार नहीं कर रही है, उनके साथ एमयू नहीं कर रही है, बल्कि उनके साथ इस बात पर भी फोकस कर रही है कि कैसे ग्राउंड पर वो काम करेंगे और उनका काम जो होगा वो किस सेक्टर में होगा। यही वजह है कि 15 अलग अलग डिपार्टमेंट की जो प्रदर्शनी लगाई गई, उसमें इसी बात पर फोकस किया गया। उनकी पॉलिसीज कैसी है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम किया जा सकता, फूड प्रोसेसिंग है और टूरिज्म का है, तो ये उसके लिए सरकार ने वहां पर ग्राउंडिंग की। और मैदानी क्षेत्रों में जो बड़े इंडस्ट्रियल काम हो सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में काम हो सकता है, उस पर फोकस किया गया। हाई एजुकेशन और इसके साथ में हेल्थ, इसी तरह से फार्मा, एविएशन के सेक्टर में काम मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है। तो सरकार सिर्फ एक नहीं कि कागज में ही इन्वेस्टर समिट को कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कई बार दोहराया भी मंच से। उन्होंने कहा कि कम से कम राज्य सरकार की कोशिश ये कि जिनके साथ में करार किया जा रहा है वो जमीन पर वो दिखाए। जमीन पर जब उनका काम उतरेगा तभी निवेश सही सार्थक सिद्ध होगा, और इससे स्थानीय लोगों को जो रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य है वो तभी पूरा होगा जब ग्राउंड पे होगा। तो 44-45 हजार करोड़ रुपए का जो ग्राउंडिंग हुई है, जमीन पर देखने की बात सामने आई है, यही इस सरकार की और बिल्कुल इस इन्वेस्टर समिट की सबसे खास बात यह है कि 3 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिसमें से 44-45 हजार करोड़ के ग्राउंडिंग सेरेमनी भी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज इन खबरों पर बातचीत करने के लिए आपका।